जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन अब खुले तौर पर जंगल राज में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, जहां पर कानून का राज होना चाहिए था, वहां पर मुख्यमंत्री खुद जांच एजेंसियों पर हमला बोल रही हैं, सबूतों को मिटाने में लगी हैं और अब कोर्ट की कार्रवाई को भी बाधित कर दिया। दरअसल आज कोलकाता हाई कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होनी थी जिसमें ममता बनर्जी पर आईपैक छापेमारी के दौरान जांच में बाधा डालने, तमाम दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जबरन ले जाने का गंभीर आरोप लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, कोर्ट रूम में इतना हंगामा मचाया जाता है, इतनी भीड़ अचानक से वहां पर पहुंच जाती है कि जस्टिस सुब्रा घोष को बीच में ही कोर्ट छोड़ करके जाना पड़ता है। यानी कि मामले की सुनवाई चल रही थी और अचानक से वहां पर इतनी भगदड़ मचाई जाती है कि शोर की वजह से जज साहब खुद उठ करके चले जाते हैं। मामला 14 जनवरी तक के लिए अब टाल दिया गया है और दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं बल्कि ममता सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। न्याय की प्रक्रिया को रोक करके सच को दबाना। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपैक, जो कि टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी है, उनके ऑफिस और उनके प्रमुख जो प्रतीक जैन हैं, उनके घर पर छापेमारी की, तो जांच से करोड़ों रुपए की काली कमाई आईपैक तक पहुंचने का जांच एजेंसी को संकेत मिला था। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचती हैं, पहले जैन के घर पर जाती हैं और फिर आईपैक के ऑफिस भी पहुंच जाती हैं। वो हरी फाइलें, लैपटॉप, फोन और अन्य दस्तावेज लेकर के वहां से निकल जाती हैं। पूरे दल बल के साथ गई थी ममता दीदी। ईडी ने इसे सबूतों के साथ में छेड़छाड़ और जांच में बड़ी बाधा बताया है। ईडी ने दोस्तों हाईकोर्ट में याचिका दायर करके ममता बनर्जी पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग, पुलिस के साथ में मिली भगत और जांच अधिकारियों को रोकने का आरोप लगाया। यहां तक कि सीबीआई की जांच की भी मांग कर डाली गई इस मामले में कि ममता बनर्जी के खिलाफ में सख्त से सख्त अब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज जब जस्टिस सुब्रा घोष की बेंच ने सुनवाई करना शुरू किया तो कोर्ट रूम में अनियंत्रित भीड़ और हंगामा शुरू हो गया। वकीलों के साथ में धक्का मुक्की होती है, अचानक से चीख पुकार सुनाई देने लगती है। जज ने बार बार चेतावनी दी, 5 मिनट में कोर्ट खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं माना। ये कौन था? ये थे टीएमसी के गुंडे। आखिरकार जज को मजबूरन कोर्ट रूम छोड़ करके जाना पड़ता है। दोस्तों, ये दृश्य देख करके हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या ये न्यायालय है या फिर राजनीतिक अखाड़ा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चीफ जस्टिस से तत्काल सुनवाई की मांग की है, लेकिन मामले को टालना पड़ा। ममता बनर्जी ने उसी दिन कोलकाता में विशाल विरोध रैली भी निकाल डाली, जहां पर हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतार दिए गए और केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मढ़ा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या कोर्ट में हंगामा मचाना भी उनका लोकतंत्र बचाओ का हिस्सा है? रिपोर्ट्स बताती है कि कोर्ट रूम में टीएमसी से जुड़े वकील, इंटर्न और समर्थक इतनी बड़ी भीड़ जुटा करके बैठे हुए थे कि व्यवस्था को बेकाबू करना हो गया। जब जज ने यह कहा, उनकी तरफ से चेतावनी देने लगी कि यह बेहद ही असहनीय है, लेकिन क्या ममता सरकार ने जानबूझ करके इस भीड़ को इकट्ठा नहीं करवाया था ताकि सुनवाई कैसे भी करके कोर्ट में बाधित की जाए? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब ममता के राज में न्याय व्यवस्था पर हमला हुआ हो। पश्चिम बंगाल में संध्या घोटाला, चारा घोटाला जैसी जांचों में भी बाधा उत्पन्न की गई, पुलिस का दुरुपयोग किया गया, विपक्षी नेताओं पर हमले किए गए। सब कुछ ये आम हो चला है। अब पश्चिम बंगाल में जंगल राज का बोलबाला है। अब कोर्ट रूम तक पहुंच करके अराजकता फैलाना जंगल राज का एक नया स्तर दिखाता है। दोस्तों, ईडी का आरोप साफ है कि मुख्यमंत्री ने जांच में हस्तक्षेप किया है, सबूत मिटाए हैं और राज्य पुलिस को इस्तेमाल करके अधिकारियों को डराया और धमकाया गया है। अगर दोस्तों ये सच है तो ये न केवल पीएमएलए का उल्लंघन है बल्कि संविधान का अपमान भी है। साल 2026 के विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। आईपैक टीएमसी की चुनावी मशीनरी है। रणनीति, डेटा, उम्मीदवार की सूची, सब कुछ यही बनाता है। ईडी की जांच से अगर कोयला माफिया और टीएमसी के बीच लिंक साबित होता है तो ममता बनर्जी की साख डूबना तय है। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सबूतों के साथ में छेड़छाड़ की है, उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए वो सबूत हटाने से लेकर के कोर्ट में हंगामा तक सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जनता समझ रही है ये राजनीतिक बदला नहीं बल्कि भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश है। दोस्तों, ममता बनर्जी का यह व्यवहार लोकतंत्र और न्याय के लिए बड़ा खतरा है।
मुख्यमंत्री होकर के जांच में दखल देना, सबूतों को हटाना और कोर्ट की कार्यवाही को बाधित करना, यह जंगल राज की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। कोलकाता हाईकोर्ट की सुनवाई का यह तमाशा दिखाता है कि बंगाल में कानून का राज अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये कितनी बड़ी हैरत की बात है। आज वो लोकतंत्र के ठेकेदार कहां पर बैठे हैं जो लगातार कोर्ट को लेकर के, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के ये आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। आज वो लोग कहां पर हैं जो तमाशा बीन जो है बनकर के वहां पर बैठे रहे। तमाशाहीन लोगों से आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब कोलकाता हाईकोर्ट में इस बेहद ही पेचीदा और सेंसिटिव मामले पर जब सुनवाई चल रही थी, तो कौन से वो लोग थे जिन्होंने जाकर के कोर्ट में हंगामा बरपाया? कौन से वो लोग थे जिनकी मंशा ये थी कि इस मामले पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए? कौन वो लोग थे जो ममता बनर्जी के संरक्षण में सड़क से लेकर के कोर्ट रूम तक पहुंच गए और इस मामले में बड़े पैमाने पर बाधा डाली? दोस्तों, ममता बनर्जी के खिलाफ में तो ये कार्रवाई की मांग की ही जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, कोशिश क्या की है, सबूत मिटा ही दिए हैं। उन तमाम फाइलों को लेकर के भाग गई ममता बनर्जी, उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपनी गाड़ियों में रख करके वहां से भाग गई ममता बनर्जी, जिसमें टीएमसी के नेताओं का कच्चा चिट्ठा मौजूद था, जिसमें कोयला घोटाले की एक एक पटकथा मौजूद थी और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी एक बड़े राजनीतिक सेटबैक की तरफ लेकर के जाती। ममता बनर्जी उन तमाम सबूतों को लेकर के भाग गई। आपने दोस्तों ऐसा देखा है कि किसी भी राज्य में इस तरीके की घटना होती है और फिर जांच एजेंसियां कोर्ट का रुख करती हैं, तो कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया जाता है। यानी कि वहां पर पुलिस प्रशासन, कोर्ट प्रशासन, अदालतें, सब कुछ नल एंड वॉइड कर दिया गया है। वहां पर जंगल राज ममता बनर्जी का बुरी तरीके से पैर पसार रहा है। और दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि ममता बनर्जी जो मां, माटी और मानुष की बात करती हैं, इस हरकत के बाद में क्या वो इस लोकतंत्र में अपना चेहरा दिखाने लायक बची हैं? क्या ममता बनर्जी अपने तमाम वोटरों से आंख में आंख डाल करके बात कर पाएंगी? क्योंकि ममता बनर्जी की यह हरकत बिल्कुल भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी को आज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन निकालना था तो निकालती इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के खिलाफ में, अगर उन्हें यह तानाशाही लग रही थी। लेकिन कोर्ट में जाकर के जो हंगामा बरपाया गया, जो कोर्ट में हुड़दंग मचाया गया, उसके बावजूद भी कोलकाता हाईकोर्ट के जज घोष साहब की तरफ से एक के बाद एक चेतावनी दी गई। लेकिन ममता बनर्जी के समर्थकों ने कोर्ट रूम को तो जैसे अपने सर पर रख लिया था। ममता बनर्जी के नेताओं ने इतना ज्यादा वहां पर हंगामा मचाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज की हर एक सीमा अब लांघ चुकी है ममता बनर्जी। ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, जो खबरें वहां से आ रही हैं, उन्हें पढ़ने और देखने के बाद में दोस्तों ऐसा लगता है कि कानून क्या होता है ये शायद पश्चिम बंगाल भूल चुका है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से तानाशाही का राज इंपोज हो चुका है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप वहां पर दिखा रही हैं। ईडी के हाथ से सबूत छीन करके भागती हैं ममता बनर्जी अपने नेताओं को बचाने के लिए, और या फिर अगर यूं कहें कि खुद को बचाने के लिए, तो यह कहना गलत नहीं होगा। जब इस सब से भी मन नहीं भरता है, तो जब ईडी ने ममता के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की कोर्ट में, तो ममता बनर्जी ने कोर्ट में भी अपने समर्थकों के जरिए पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को चरमरा करके रख दिया है, पूरी तरीके से कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डाली। तो अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ में दो कार्रवाइयां होनी चाहिए। पहली कार्रवाई, जो सबूत वो लेकर के भागी हैं ईडी के हाथ से, जो घोटालेबाज नेताओं को बचाने के लिए उन्होंने ये भरसक प्रयास किया है, और दूसरी कार्रवाई दोस्तों होनी चाहिए कोर्ट की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की। जज साहिब की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर चेतावनियां जारी की गई, बार बार कहा गया कि इस हुड़दंग को शांत कीजिए, इस मामले पर सुनवाई होनी है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम भी लगातार जज साहिब से गुहार लगाती रही कि इस मामले पर सुनवाई बेहद जरूरी है। यह मामला बेहद ही पेचीदा और सेंसिटिव है, इस पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए, इमरजेंसी के बेसिस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने मंसूबों में जो है कामयाब साबित होती हुई दिखाई दी। आज वो नहीं चाहती थी कि कोर्ट में सुनवाई हो, वो नहीं चाहती थी कि ईडी को अपना पक्ष रखने का मौका मिले कोर्ट के सामने, और ममता के खिलाफ में
जो है एक्शन की मांग की जाए। और ममता ने अपने बल के साथ में, छल के साथ में ये करने में कहीं ना कहीं कामयाब भी साबित हो गई। तो ममता बनर्जी के खिलाफ में अब दोहरी कार्रवाई करने की जरूरत है। एक तो जांच एजेंसी से सबूत टेम्पर करने को लेकर और दूसरा कोर्ट की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।